नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति और उसमें कही गई बातें अगर व्यक्ति अपने जीवन में लागू करे तो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चाणक्य नीति में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें जीवन में अपनाने पर व्यक्ति पूर्णतः सफल हो जाता है और सफलता उसके कदम चूमती है। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, तरक्की के मार्ग में आलस्य ही सबसे बड़ी बाधा होती है। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है तो आलस्य को त्यागना होगा और उन्नति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना होगा। आप सफल होना चाहते हैं तो झूठ का सहारा लेना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। पूरी कोशिश करें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने की, सफलता जरूर मिलेगी। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम के लिए तत्पर है उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति सफलता के मार्ग में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आए उससे घबराते भी नहीं है। जो सफल होना चाहता है वह समय की कीमत भी जानता है, किसी भी शर्त पर अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, उसे यह पसंद भी नहीं है। इतना ही नहीं, वह मूर्ख से वाद विवाद में अपना समय भी नहीं बर्बाद करता है। यह भी ध्यान रखिए दोस्तों, सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध वाला होना चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए यह तीनों जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, खुद कोई गलती कीजिए फिर सीखिए। इससे बहुत अच्छा है कि दूसरों से हुई गलती से सीख लीजिए और अपने समय को बचाते हुए उन गलतियों से सावधान रहकर उम्र के साथ अधिक समझदार एवं सफल व्यक्ति बनिए। जो व्यक्ति सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठते हैं वे दुखों का सामना करते हैं। इसलिए किस्मत के भरोसे कभी न बैठिए, बड़ी मेहनत और लगन से अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सभी पर आसानी से विश्वास या फिर अविश्वास मत कीजिए। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से न सुने और इधर उधर देखे उस पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। वस्तुतः आशा एवं विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब न रखना, बिना कारण झूठ बोलना और पहले के सुखों को याद रख करना ही दुख के कारण बनते हैं। चाणक्य नीति में हमारे आचार्य चाणक्य कहते हैं, कांटा और दुष्ट लोगों से निपटने के दो तरीके हैं। एक उन्हें कुचल देना है, दूसरा उनसे दूर रहना है। अभी कुछ नया पाने के लिए वह मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहां से ठोकरें मिले जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। साथ में रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर आपकी गलती बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। खैर रखना जरूरी है, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दीजिए और लोगों को काम का नतीजा दिखाइए। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न रहिए, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे तो वही पेड़ सबसे ज्यादा काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। बड़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। जो बीत गया उसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति केवल वर्तमान में जीना जानता है। जिसके मन में विश्वास होता है उन्हीं के साथ चमत्कार होता है। कल की 1000 स्वर्ण मुद्राओं से आज की एक स्वर्ण मुद्रा ही भली है, अर्थात संतोषम परम सुखम। जो दूसरों को धोखा दे चुके हों वे आपको भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोग सर्वप्रथम मीठी मीठी बात करके किसी को भी अपने जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनका बखूबी इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है ईख की खोई की तरह उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वे रस निकाल चुके होते हैं। अब उनको इस गन्ने की कोई जरूरत नहीं होती। इसे धोखा देने वाले लोगों को पहचानिए और उनसे दूर रहिए, जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, क्या कभी नेवले और सर्प की दोस्ती हुई है? क्या शेर और कुत्ता एक ही घाट पर पानी पिए हैं? नहीं न। ऐसे ही आपके विपरीत जो हो, चाहे विचार में, चाहे स्वभाव में, चाहे धन संपत्ति में, उनसे सदा दूर रहिए,
क्योंकि वे सदैव आपके शत्रु ही होते हैं। अवसर पाने पर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका शोषण जरूर करेंगे। दोस्तों, पहला चीज, उधार लीजिए मत। दूसरा, अगर उधार लिए हैं तो उसे जितनी जल्दी हो सके चुकाना ही अच्छा है, क्योंकि यदि ऋण शेष रहेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से तथा आर्थिक रूप से। दोस्तों, जिंदगी जज्बात से नहीं होशो हवास से चलती है। अगर आप होशो हवास में जिंदगी जिएंगे तो सदा सफल और सफल होते जाएंगे। जज्बात में जिएंगे तो सदैव गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए जिंदगी को होशो हवास में जीजिए। कल्पना की उड़ान वहीं तक सही है जहां तक आपके पंख हों, नहीं तो एक डोर बांधिए और पतंग की तरह उड़िए। सदैव ऊंचाई पर जाएंगे, सफल हो जाएंगे। काम की तलाश जरूरी है, लेकिन काम की तलाश में खुद को भी तलाशना सीखिए। अगर खुद को नहीं तलाशे तो काम की तलाश लेना और उसमें सफल हो जाना जिंदगी असफल होने के समान ही मानी जाएगी। दोस्तों, पतंग तभी ऊंचाई तक उड़ती है और निर्देशित होती है जब उसमें एक डोर बंधी होती है। अर्थात यदि आप अपने संस्कारों से बंधे हैं तभी जीवन में सफल हो सकते हैं और ऊंचाई पा सकते हैं। अगर आप अपने संस्कारों को भूले, सफलता निश्चित तौर पर आपसे बहुत दूर चली जाएगी। अतः संस्कारों को ध्यान में रहते हुए ही ऊंचाई पर जाने की कोशिश करें। जीवन मजेदार और सुखमय हो जाएगा। आपके दोस्त आपके तभी बने रहेंगे जब आप में इतनी योग्यता हो कि हर जरूरत पड़ने पर आप उनके काम आ सके। जिस दिन आपकी योग्यताएं खत्म हुई उस दिन आपके वो दोस्त भी आपसे किनारा कर लेंगे। अतः समाज में दोस्ती बनाना है, वर्चस्व बनाना है तो आप इतने योग्य बनिए कि हर लोगों की हर तरह से मदद करने में सक्षम हो सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने की अपेक्षा छोड़ दीजिए। दोस्तों, जीवन एक चप्पल की तरह होना चाहिए। सदैव सबके नीचे रहता है, सबको सुरक्षा देता है, लेकिन कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। अगर आप भी ऐसा जीवन जीना शुरू कर दिए तो न सिर्फ आप संतुष्ट रहेंगे बल्कि जीवन में वो कुछ भी पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अतः हमें चप्पल से ही सीखना चाहिए कि सबको अपने कंधों पर उठाएं और उफ न करें। सफलता जरूर हमारे कदम चूमती है। सब लोगों को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी अगर ऐसा व्यवहार हम बनाए रखते हैं। क्या हाथी, क्या भैंसा, क्या शेर, ताकत तो उसी के पास है जिसके पास तर्क क्षमता और बुद्धि है। इसलिए भैंसे की तरह ताकत बनाने के बजाय बुद्धि को चाणक्य की तरह बढ़ाइए। सभी लोग कहते हैं भैंस बड़ी की बुद्धि, अर्थात बुद्धि अगर आपको है तो भैंस और शेर दोनों को अपने नियंत्रण कर सकते हैं। इसी को चाणक्य ने अपने जीवन में अपनाया और घनानंद जैसे महान शक्ति को हराया। आप भी इस नीति को अपनाइए। ताकत के बजाय बुद्धि को अपने जीवन में लाइए। तर्कशील बनिए, बुद्धिमान बनिए, सीखिए, पढ़िए, अनुभव कीजिए। जीवन आपका बदल जाएगा और सम्राट से सम्राट व्यक्ति भी आपके चरणों में आ जाएगा।